कर्तव्य के पुनीत पथ को हमने श्वेत से सींचा है। कभी कभी अपने अश्रु और प्राणों का अर्घ्य भी दिया है, किंतु अपनी ध्येय यात्रा में हम कभी रुके नहीं हैं। किसी चुनौती के सम्मुख कभी झुके नहीं हैं। पूज्य अटल जी के इस भक्ति भाव को अटल स्वरूप में अपने जीवन यात्रा में प्रायोगिक सिद्ध करते हुए समय समय पर पसीना, अश्रु एवं रक्त प्रवाहित करने वाले एक व्यक्तित्व के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं आनंद की। जी, वह आनंद स्वरूप शुक्ल जो उत्तर प्रदेश सरकार के संसदीय कार्य एवं ग्राम्य विकास राज्य मंत्री हैं तथा बलिया नगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक भी। बलिया धर्मारण्य का वह भूखंड जो महर्षि भृगु की तपस्या एवं महाराज बलि के अद्वितीय सर्वस्वदान का साक्षी बना। उत्तर प्रदेश के सबसे पूर्व में गंगा, सरयू, घाघरा की आंचल में बसा वह जनपद जिसे स्वाधीनता संग्राम के अग्रदूत मंगल पांडे को जन्म देने का गौरव प्राप्त है। जो भूभाग चित्तू पांडे, महानंद मिश्र, कुंवर सिंह जैसे पराक्रमी क्रांतिकारियों की कर्मभूमि रही, जहां की मिट्टी ने भारतीय राजनीति में लोकनायक जयप्रकाश और चंद्रशेखर जैसे ऊर्ध्वाधर मापदंड स्थापित किए, जहां की धरती ने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, केदारनाथ सिंह एवं आचार्य परशुराम चतुर्वेदी जैसे साहित्यकारों को लिखा है। उसी बलिया जिला मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर पूर्व पांडेपुर अड़रा नामक ग्राम में एक वैदिक धर्मपारायण कर्मकांडी ब्राह्मण परिवार निवास करता था। इसी कुल में पिता श्री हरिहर नाथ शुक्ल के पुत्र के रूप में मां सीता देवी के गर्भ से बालक आनंद का जन्म शरद ऋतु के मध्य में 6 अक्टूबर 1979 को हुआ। इसी जगह आज से कुछ 40 वर्ष पहले आनंद का जन्म हुआ था और हमारा पूरा परिवार सनातन धर्म रीति रिवाज आस्था रखने वाला परिवार है। माता पिता के धार्मिक संस्कारों से अभिसंचित होने के कारण पूत के पांव पालने में ही दिखने लगे। घर में सनातनी परंपरा को सूक्ष्मता से निहारते हुए बड़े हो रहे बालक आनंद को अक्षरारंभ संस्कार के उपरांत प्राथमिक शिक्षा के लिए विद्या भारती की ज्ञान वाटिका नागाजी सरस्वती शिशु मंदिर मठ नागाजी भृगु आश्रम बलिया में दाखिला दिलवाया गया। श्रीमान आनंद स्वरूप शुक्ल अपने विद्यालय के काजा जिस समय विद्यालय प्रारंभ हुआ उसी समय के छात्र हैं। बड़े होनहार छात्र, सभी अपने आचार्यों के प्रिय और अनुशासन प्रिय छात्र थे। जहां उन्होंने प्रथमतया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जाना तथा सन 1989 में मात्र 10 वर्ष की अल्पायु में संघ के बाल स्वयंसेवक बन गए। बाल बुद्धि से ही सही लेकिन जाने अनजाने मां भारती के श्री चरणों में अपना भाग प्रसाद अर्पण करने का मंगलारंभ हो चुका था। आनंद जी का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संपर्क यह एक संयोग ही है। संयोग ऐसा कि मेरे ऊपर बलिया नगर के संघ का दायित्व सहनगर कार्यवाही इस नाते था। बाल्यावस्था से ही पठन पाठन में मेधावी रहे आनंद पर प्रातः स्मरणीय पूज्य डॉक्टर हेडगेवार एवं पूज्य श्री गुरु जी के हिंदुत्वनिष्ठ राष्ट्रवादी विचारों का इतना गहन प्रभाव पड़ा जो फिर कभी धुंधला न पड़ सका। भगवा ध्वज का शिष्यत्व स्वीकार करते हुए आनंद ने संघ की भृगु सायं शाखा में मुख्य शिक्षक, शाखा कार्यवाह एवं मंडल कार्यवाह के दायित्व का निर्वहन कुशलतापूर्वक छोटी सी अवस्था में ही कर लिया। भगवा को दिल में सजाए समय एवं मार्गदर्शकों के निर्देशानुसार अब कदम
अनुसांगिक संगठनों की ओर बढ़ चले थे। उन्हें 12 जनवरी 1994 को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का सह जिला प्रमुख नियुक्त कर दिया गया। समय का प्रवाह अपनी नियति के अनुसार गतिमान रहा और साथ ही बालक आनंद भी अपने युवावस्था के प्रथम चरण में प्रविष्ट कर चुका था। कक्षा 12 की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण करने के उपरांत आनंद ने स्नातक में सतीश चंद्र महाविद्यालय के विज्ञान संकाय में गणित वर्ग से प्रवेश प्राप्त किया। महाविद्यालयीय छात्र संघ राजनीति के बसंत से भला राजनैतिक चित्त अछूता कैसे रह सकता है। छात्र संघ चुनावों को देखकर अंतर्निहित नेतृत्व क्षमता बहिर्मुख होने के लिए लालायित हो उठी। फलस्वरूप स्नातक अंतिम वर्ष में 21 मार्च 1998 को आनंद स्वरूप शुक्ल सतीश चंद्र महाविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष निर्वाचित हो गए। राजनीति के बहाव से अध्ययन पर लेस मात्र भी प्रभाव न पड़ा और वार्षिक परीक्षा का परिणाम घोषित होने पर आनंद महाविद्यालय के अपने वर्ग में प्रथम स्थान पर रहे। आनंद स्वरूप शुक्ल को मैं बीएससी में पढ़ाया हूँ, एमएससी मैथमेटिक्स में भी उनको पढ़ाया हूँ। छात्र के रूप में वो क्लास में जब भी आते थे बड़े संयमित रूप से सहनशील शांत छात्र के रूप में पढ़ते थे और समझते थे। इस कालखंड में देश की राजनीति में हुए काफी उथल पुथल के बाद केंद्र में अटल जी की सरकार बन चुकी थी। अटल आडवाणी के नेतृत्व में देश में सुशासन की लौ जल चुकी थी। अटल जी के राजनैतिक चरित्र गंगा से देश के अधिकाधिक युवा प्रभावित हो रहे थे। ऐसे में राष्ट्रवादी आनंद पर असर न होना कैसे संभव था। अटल जी के राजनैतिक चित्र से यह युवा मन कुछ ऐसे प्रभावित हुआ कि देश से कांग्रेस, कम्युनिस्टों, वामपंथियों एवं देश विरोधी अराजक राजनैतिक ताकतों को समूल नष्ट कर देने का पावन उद्देश्य हृदय में जन्म ले लिया। राष्ट्रवाद है धर्म हमारा, जाति हमारी भाजपा, सुशासन है लक्ष्य हमारा, राह हमारी भाजपा। सुशासन के चिराग की आभा से मन मस्तिष्क प्रदीप्त हो चुका था और अटल जी की इसी अनुकरणीय ज्योति ने भाजपा की राह दिखा दी। 29 मार्च 2001 को आनंद की नेतृत्व क्षमता पर विश्वास दिखाते हुए पार्टी ने जनपद के राष्ट्रवादी युवाओं की कमान आनंद के हाथों में सौंप दी। उन्हें भारतीय जनता युवा मोर्चा बलिया का जिलाध्यक्ष घोषित कर दिया गया। इसी दौरान आनंद को पार्टी प्रदेश नेतृत्व के एक ऐसे राजनैतिक विभूति का नेतृत्व प्राप्त हुआ जिसके मार्गदर्शन से आगामी राजनैतिक चुनौतियां सर्वथा सुलभ होने वाली थीं, जो थे भारतीय जनता युवा मोर्चा के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह। अपनी अद्भुत कार्यक्षमता से प्रदेश नेतृत्व को शीघ्र ही प्रभावित कर आनंद ने अगस्त 2002 में भाजयुमो प्रदेश कार्य समिति में स्थान प्राप्त कर लिया और गोरखपुर क्षेत्र के सह क्षेत्र प्रभारी के रूप में निष्ठापूर्वक अपना उत्तरदायित्व पूर्ण किया। कार्यकाल के पूरा होते होते एक और संकल्प व्रत अंतःस्थल में जाग चुका था, आजीवन अविवाहित रहने का, भारत माता के श्री चरणों में अपने जीवन के श्रद्धा पुष्प को अर्पित कर देने का और अंततः यह भीष्म प्रतिज्ञा ले ही ली गई। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की वंश परंपरा में अगस्त 2004 से पूर्णकालिक कार्यकर्ता की संघ यात्रा प्रारंभ हुई और इसी समय से कानपुर महानगर के संगठन मंत्री के रूप में नवंबर 2007 तक आनंद अनवरत कार्यरत रहे। इसी दौरान फरवरी 2007 में संपन्न हुए उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में पिथौरागढ़ जनपद के जिला प्रभारी का दायित्व भी आनंद ने तन्मयता से निर्वाहित किया। राष्ट्र प्रथम, दल द्वितीय, व्यक्ति तृतीय के इस अनुपालक को दल ने गृह जनपद की ओर पुनः जाने का आदेश दे दिया। नवंबर 2007 में ही बलिया आए आनंद ने पार्टी के अग्रिम निर्देशानुसार 29 नवंबर 2007 से जिला महामंत्री के रूप में कमल सेवन जारी रखा। 2009 लोकसभा चुनाव आरंभ हो चुका था। अपने जिला महामंत्री की भूमिका के साथ ही आनंद ने
एक योद्धा के रूप में अद्भुत रणकौशलता का प्रदर्शन किया। जनवरी 2011 में आनंद को भाजपा मानवाधिकार प्रकोष्ठ का प्रदेश सह संयोजक नियुक्त किया गया। इसी समय उन्होंने 11 फरवरी से 20 फरवरी तक बलिया विधानसभा क्षेत्र में घर घर जाकर कमल खिलाने की अलख को जगाना आरंभ कर दिया। श्रद्धेय दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद से उद्भवित अंत्योदय को निरंतर प्रचारित करने में मस्त आनंद को पार्टी ने जुलाई 2013 में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सागर संभाग प्रभारी के रूप में नियुक्त किया, जिसमें उन्होंने चुनाव प्रबंधन के अनेक कार्यशालाओं को संबोधित करते हुए कुशलतापूर्वक अपना दायित्व पूर्ण किया। अब 2014 आ चुका था, एक बार पुनः लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका था। चंद्रशेखर की विरासत बन चुकी बलिया सीट से भाजपा के पूर्व मंत्री भरत सिंह मैदान में थे। आनंद ने एक कार्यकर्ता के रूप में पूरी ताकत के साथ देश में कमल खिलाने की योजना में सच्चे सिपाही की भूमिका निभाई और निर्वाचन अभिकर्ता से लेकर चुनाव संचालक तक के दायित्व का कुशल निर्वहन किया। आनंद और उनके समान लाखों कार्यकर्ताओं के परिश्रम का सुपरिणाम प्राप्त हुआ। अंधेरा छटा, सूरज निकला, कमल खिला। संपूर्ण भारतवर्ष में शांति और समृद्धि की हर्षमयी सहनाई बजनी भले प्रारंभ हो गई थी, तथापि उत्तर प्रदेश में राजनैतिक आतितायिता अब भी फन उठाए केंद्र की नीतियों को दंश देने की फिराक में बैठा था। उसी फन को कुचलने का बीड़ा उठाते हुए 8 अगस्त 2014 को नगर विधानसभा बलिया में हुए विशाल आंदोलन अखिलेश यादव कुर्सी छोड़ो का कुशल नेतृत्व आनंद ने किया। अखिलेश सरकार के शोषण से त्रस्त जनता के न्याय के लिए आंदोलनों का क्रम अनवरत जारी रहने लगा। इसी बीच 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 12 जनपदों का कोऑर्डिनेशन प्रभारी आनंद को बनाया, जिसका इन्होंने कुशल निर्वहन किया। मई जून 2016 में इन्हें धम्म चेतना यात्रा के क्षेत्रीय संयोजक का दायित्व पार्टी ने पुनः दिया। आनंद ने इसका भी बखूबी निर्वहन किया। जून 2016 की गर्मियों में पार्टी ने आनंद को गोरखपुर क्षेत्र का क्षेत्रीय मंत्री बनाया और साथ ही क्षेत्रीय प्रशिक्षण प्रमुख हुए। 2017 आ चुका था, उत्तर प्रदेश में चुनावी रणभेरी बच चुकी थी। सपा बसपा जैसी क्षेत्रीय पार्टियां जहां जातीय विद्वेष के बीज बो रही थीं, वहीं कांग्रेस ने भी मुद्दा विहीन होने की स्थिति में सपा के साथ मिलकर जातीय राग अलापना ही उचित समझा। परंतु जनता विकास के प्रति संकल्पित राष्ट्र ऋषि के साथ जाने का मन बना चुकी थी। इधर बलिया सदर विधानसभा क्षेत्र में तत्कालीन विधायक, सूबे के वर्चस्वशाली मंत्री अपना दल बदल बसपा का दामन थामे हाथी पर चुनाव मैदान में सवार थे, तो वहीं सपा ने पूर्व चेयरमैन को मैदान में उतारा। लेकिन भाजपा ने एक विचारवान कर्मठ राष्ट्रवादी युवा आनंद स्वरूप शुक्ल को अपना प्रत्याशी घोषित किया। तेज दर्रार, मैंने तो आनंद को पहली बार सुना, लगा टिकट देर से दिया है इसको। आनंद के अंतर मन में एक ही स्वर हिलोरे मार रहा था, अर्जुनस्य प्रतिज्ञा द्वयी न दैन्यम न पलायनम। परिणाम यह रहा कि आनंद ने बलिया नगर सीट से 92,889 मत प्राप्त कर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। यह बलिया में कभी भी किसी भी प्रत्याशी द्वारा पाए जाने वाले वोटों में सबसे अधिक वोट था। प्रतिद्वंदियों से अंतर इतना था कि दोनों ही प्रतिद्वंदी अपने मतों को जोड़कर भी चुनाव हार जाते। मतलब साफ है, कोई प्रतिद्वंदिता ही शेष नहीं बची थी। आनंद विधायक हो चुके थे। अब श्रद्धेय मोदी जी और पूज्य योगी जी महाराज की जन कल्याणकारी नीतियों को धरातलीय अस्तित्व पर लाने की तैयारी पूरी हो चुकी थी। विधायक के रूप में 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा करते करते 2019 का लोकसभा चुनाव फिर आ गया था। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी एवं माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी जी महाराज की जन कल्याणकारी नीतियां विधायक आनंद के नेतृत्व में बलिया की धरती पर असरदार सिद्ध हो रही थी।
बलिया लोकसभा सीट से अब की भाजपा ने किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह मस्त को प्रत्याशी बनाया। इस चुनाव में आनंद के नेतृत्व में बदल रहे सदर विधानसभा के स्वरूप से प्रभावित जनता ने मस्त जी के पक्ष में 1,10,000 से अधिक मतदान किया। परिणाम स्वरूप बलिया लोकसभा क्षेत्र ने कमल निशान पुनः लोकसभा में भेजा। व्यक्तिगत जीवन की मोह माया से परे फकीर की तरह जीवन यापन करने वाले आनंद की जिंदगी जनसेवा में दिन दोगुनी रात चौगुनी लगी रहती है, जिसके सुप्रभाव से सूबे के यशस्वी पूज्य मुखिया ने विधायक आनंद के कंधों की जिम्मेदारी बढ़ाते हुए उन्हें 21 अगस्त 2019 को संसदीय कार्य एवं ग्राम्य विकास का राज्य मंत्री बना अपने मंत्रिपरिषद में सम्मिलित कर लिया। आनंद अब मंत्री हैं, परंतु मंत्री के आधुनिकतम परिभाषा से कोसों दूर यह महामानव अपना सर्वस्व भारत माता के विकास महायज्ञ में आहुति दे चुका है। गरीबों असहायों की पीड़ा को स्वयं में अनुभव करने वाले आनंद के कंधों की जिम्मेदारी वैश्विक महामारी कोरोना से जूझ रहे उत्तर प्रदेश में फिर बढ़ी। उन्हें सूबे से प्रवासी मजदूरों को सकुशल वापस लाने का जिम्मा दिया गया। मंत्री आनंद बगैर महामारी की परवाह किए भय को भी भयभीत कराते हुए पुनः अपने कार्य निष्ठा में हाथ पांव लगा जुट गए। अपने प्रभार जनपद गाजीपुर में भी माननीय मुख्यमंत्री के अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश के कल्पना को साकार करने की दिशा में सार्थक कदम उठाते हुए वहां के स्थानीय बाहुबलियों पर बखूबी नकेल कसा है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर योजना के तहत महज एक दिन में 26 जून 2020 को मनरेगा में 62 लाख लोगों को रोजगार के अवसर मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल ने अपने विभाग में प्रदान किया है। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। इस भाव को हृदय में सजोए आनंद अपने मंत्रालय एवं अपने विधानसभा क्षेत्र के दायित्व के प्रति निष्दिन लगे रहते हैं। राष्ट्र पुनर्निर्माण की योजना में अहम भूमिका निभा रहे मंत्री आनंद आज भी आम है, शायद आम से भी आम। सेवा यात्रा अनवरत जारी है और देश विरोधी राजनैतिक ताकतों के कुचले जाने का संघर्ष भी। आनंद के मन मस्तिष्क में बस एक ही स्वर अनवरत गुंजायमान रहता है, न त्वमहं कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुख तप्तानाम प्राणी नामार्ति नाशनम।